स्टूडेंट, क्लास 12 फिजिक्स, चैप्टर है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी क्या विद्युत धारिता। तो इस सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है यानी विद्युत धारिता। ठीक है, तो Q प्रोपोर्शनल क्या होता है, V होता है यानी समानुपाती है V के। ठीक है, तो समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे मतलब इस कांस्टेंट को, तो C V हो गया। तो C का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसी, कैपेसिटेंसी। ठीक है, यानी विद्युत धारिता हिंदी में। तो यहां से क्या है, धारिता निकल के आ जाएगी C यानी Q/V, ये फॉर्मूला निकल के आ गया धारिता का, ये मिला करना। ठीक है, तो धारिता फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, C बराबर Q/V। अतः किसी चालक में विद्युत धारिता को 1 कूलम आवेश की मात्रा एक विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या है, बराबर होती है। मतलब इस फॉर्मूले से क्या है, डेफिनेशन बनाते हैं, यदि किसी चालक में धारिता उसको आवेश जो दिया गया है उसकी मात्रा क्या है, विभव के अनुपात के बराबर होती है, क्या कहलाता है, विद्युत धारिता। देखो, अंततः किसी चालक में धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा कितना, अंततः किसी चालक के धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा तथा विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। मतलब क्या है, अंततः किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश की मात्रा तथा विभव में वृद्धि के अनुपात की क्या बराबर होती है, क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंसी यानी क्या विद्युत धारिता। तो यहां से इसका मात्रक निकालते हैं। देखो, आवेश का मात्रक होता है 1 कूलम, इसको ऐसे लिखते हैं बटे 1 वोल्ट, किसके बराबर होता है, 1 फेरेड के। ठीक है, तो 1 फेरेड के बराबर हो गया। तो 1 फेरेड की यहाँ पे क्या है, 1 फेरेड किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन निकालेंगे। यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर उसकी विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उसकी विद्युत धारिता 1 फेरेड आती है। यहाँ से 1 फेरेड की डेफिनेशन क्या होगी, देखो 1 फेरेड यदि किसी चालक में धारिता यदि 1 कूलम आवेश को, मतलब कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, यदि किसी चालक को, यहाँ पे लिखेंगे, यदि किसी चालक को 1 कूलम आवेश देने पर, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता वन फेड कराएंगे। समझ गए? तो मात्रक क्या था, गुलाम बटे के 1 वोल्ट यानी फेड। तो 1 फेड किसे कहेंगे,
यदि किसी चालक में आवेश देने पर 1 कूलाम तो उसके विभव में 1 वोल्ट की क्या वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता 1 फेड कहलाएगी। ये तो इसका क्या है मात्रक आ गया। अब हम निकालेंगे धारिता का विमीय सूत्र। ये तो मात्रक आ गया तो धारिता का विमीय सूत्र ये होगा, धारिता का विमीय सूत्र। तो धारिता का विमीय सूत्र इस फॉर्मूले से क्या होगा, देखो C बराबर क्या दे रखा है अपने Q अपॉन V दे रखा है। तो आवेश का तो फॉर्मूला क्या होता है QIT यानी IOT के मूलभूत राशि यानी AT हो गया। अब V दे रखा है ना यहाँ पे, V का मतलब यहाँ पे होता है W अपॉन Q। तो यहाँ पे कार्य की विमा होती है mL2T-2 और आवेश की विमा होती है A1T1। तो ये आपसे क्या गया mL2T-3 A-1। तो ये तो क्या है V की विमा रख लेंगे आप, ठीक है। तो क्या लिख दिया mL2T-3 A-1, ठीक है। तो धारिता की विमा निकाली है, C की विमा निकालनी है तो ऊपर चला जाएगा C, ऊपर चला गया तो M-1 यानी L-2, ठीक है। L-2 यानी कि T ऊपर चला गया माइनस प्लस हो जाएगा T4 A-2, ठीक है। तो ये इसकी विमा निकल के आ गई यानी M-2 T4 A2। ये क्या है धारिता की विमा है। सबसे पहले हमने क्या निकाला इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता क्या होती है उसका फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले से इसकी डेफिनेशन बना दी। फिर मात्रक निकाला, फेड होता है तो 1 फेड किसे देंगे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो चालक की धारिता क्या कहलाएगी 1 फेड। फिर धारिता का विमीय सूत्र C बराबर Q अपॉन V। आवेश का विमीय सूत्र होता है AT और V का विमीय सूत्र क्या होता है, मतलब V का मतलब कहते हैं W अपॉन Q और W का फॉर्मूला क्या होते हैं mL2T-2 A1T1। तो यहाँ से इसका ये विमीय सूत्र रख देंगे नीचे। तो इससे क्या विमीय सूत्र धारिता क्या निकल के आएगा C बराबर M-1 L-2 T4 A2। ये धारिता का क्या है विमीय सूत्र निकल के आ गया, फॉर्मूला भी हो गया, मात्रक भी निकल गया और क्या विमीय सूत्र भी निकल गया, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे गोली चालक की विद्युत धारिता। ये समझ में आ गया, इसको इरेज कर देता हूं, देखो नेक्स्ट देखो गोली चालक की विद्युत धारिता। गोली चालक की विद्युत धारिता निकालनी है हमें। तो ये देखो डायग्राम बनाता हूं तो समझाऊंगा। ठीक है, गोली चालक की विद्युत धारिता माना एक है, एक गोली चालक है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है कैपिटल R और केंद्र क्या है O और गोली चालक पर आवेश क्या है Q दिया जाता है। तो चालक में आवेश क्या है उसके बाह्य सतह यानी उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है वितरित हो जाता है, मतलब समझ गए। यहाँ पर क्या है आवेश वितरित हो गया पृष्ठ पे, तो अंत चालक के का पृष्ठ क्या है समविभव पृष्ठ कहलाता है, मतलब क्या होगा, ठीक है।
तो पहले तो ये डायग्राम बनाएंगे, तो इसके बारे में कुछ लिखेंगे। देखो मैं इसको बता देता हूँ, आप ले लेना, ठीक है। मैं समझा देता हूँ भाई, ठीक है। तो माना हमारे पास क्या है, एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर, केंद्र क्या है, ओ, ठीक है। और चालक को क्या है, क्यू आवेश दिया जाता है। तो चालक पर आवेश क्या है, उसकी बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है, आवेश हो जाता है। तो अंतःचालक क्या है, और चालक का पृष्ठ क्या कहलाता है, समपृष्ठ कहलाता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ में आ गया। एक समान रूप से आवेश मतलब क्या है, कोई भी चार्ज हो सकता है, या तो प्लस देगा या माइनस देगा, तो उसके पृष्ठ के बाईस पर आ गया चार्ज। अंतःचालक क्या है, चालक का पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो इसकी क्या है, लैंग्वेज होगी जो हमें लिखनी है डायग्राम के साथ, ठीक है। तो इसके बाद में क्रम लिखेंगे, इस प्रकार चालक के पृष्ठ पर विभव, ये लैंग्वेज लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार चालक के पृष्ठ पर विभव, तो चालक के पृष्ठ पर विभव क्या होता है, v बराबर 1/4πε0, ठीक है। आवेश क्या है, q, त्रिज्या क्या है, r। ये तो क्या है, इसके पृष्ठ पर विभव आ गया, ठीक है। तो अब इसके पृष्ठ पर धारिता निकालनी पड़ेगी। धारिता क्या होती है, c बराबर q/v। ये इक्वेशन 2 आ गई, ये इक्वेशन 1 आ गई। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 into इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। पुट द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 into इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। बस 2 से 1 में वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो c q v का मान क्या होगा, 1/4πε0 और q अपॉन r। तो q से q डिनोट हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया, 4πε0 डॉट r। तो लिखेंगे अंतःचालक की धारिता, उसकी त्रिज्या r की क्या है, 1 नहीं 4πε गुना होती है। अंतःचालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4πε गुना होती है, ठीक है। और चालक की त्रिज्या उस मतलब चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की क्या है, 4πε गुना होती है, ठीक है। तो c बराबर क्या हो गया, इसको प्रोपोर्शनल के रूप में लिख लेंगे। c प्रोपोर्शनल क्या आ गया, r। अंतःचालक की धारिता उसकी त्रिज्या r के क्या है, समानुपाती होती है। अंतः चालक की धारिता उसकी त्रिज्या r के क्या है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, ये डायग्राम बना लिया गोली चालक का। तो गोली चालक का डायग्राम बनाने के बाद में गोली चालक के बारे में लिखना पड़ेगा हमें कुछ। तो हम लिखेंगे, माना हमारे पास एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, और जिसका केंद्र क्या है, O, और चालक पर क्या है, Q आवेश लगाया गया है। तो आवेश क्या है चालक पर, उसके बाह्य पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या है, आवेशित हो गया। अंतःचालक पर क्या है, पृष्ठ समविभव पृष्ठ रहेगा, मतलब आ गया, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज होगी। इसके बाद में लिखना पड़ेगा इस चालक के पृष्ठ पर विभव, तो v बराबर क्या होता है, 1/4πε0 q अपॉन r, और धारिता क्या होती है, c बराबर q अपॉन v। तो यहाँ से v का मान इस इक्वेशन में रख देंगे, तो ये आ गया c बराबर 4πε0 डॉट r। तो अंतःचालक की धारिता उसकी त्रिज्या r की क्या है, 4πε गुना होती है, तो c प्रोपोर्शनल r। तो ये क्या हो गया, अंतःचालक की धारिता उसकी त्रिज्या r के क्या है, समानुपाती होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता कैसे, देखो सिद्ध कीजिए गोली चालक विद्युत धारिता के
अनुकलनानुपाती होता है। क्वेश्चन एक तो ये आता है, सिद्ध कीजिए कि गोली चालक धारिता की त्रिज्या आगे क्या है, अनुक्रमानुपाती होता है, और अनुक्रमानुपाती होता है यानी समानुपाती होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आएगा, सिद्ध कीजिए कि चालक बड़े चालक की विद्युत धारिता त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। सिद्ध कीजिए कि गोली चालक को दिया गया धारिता उसकी त्रिज्या की 4 होती है। सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4π गुना होती है। या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या r की क्या अनुक्रमानुपाती होती है। समझ गए। या क्वेश्चन आएगा, सिद्ध कीजिए कि चालक की धारिता उसकी त्रिज्या r की क्या 4π गुना होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस यानी विद्युत धारिता क्या होती है, उसका मात्रक v में सूत्र, उसके बाद में ये गोला बना के उसके बाद में लिखिए, इसके बाद में ये रिपीट करना होगा। ठीक है। समझ गए। अब तो इनको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, विद्युत धारिता क्या होती है, फिर उसका मात्रक लिखा, मात्रक के बाद में विमा निकाली, फिर गोली चालक की विद्युत धारिता, ये डायग्राम बना लिया, इसके बाद उसकी लैंग्वेज बता दी मैंने, फिर इसके पृष्ठ पर विभव का मान निकाल दिया, फिर धारिता निकाली, जिससे क्या है ये निकल के आ गया। अगर ये पूछे उसकी चालक की धारिता उसकी त्रिज्या r के 4π गुना होती है, जब तो यहाँ तक करना है। ठीक है। और उसकी त्रिज्या r की क्या है समानुपाती होती है, जब यहाँ तक पूरा करना। ठीक है। समझ में आ गया। अगली क्लास कल होगी। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।